बहुत बहुत स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 एलिमेंट का मैथ है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी फर्स्ट है हमारे पास क्या है, 7p4 फाइंड करना है और 18p2 फाइंड करना है। ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन से स्टार्टिंग करते हैं। वी नाउ दैट हमारे पास फॉर्मूला क्या था इसका, NPR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल और अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर देंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है 7p4 और वो किसके इक्वल हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 7 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको क्या राइट करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल और अपॉन में क्या है 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 120 को 7 से, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 840। ठीक है, ठीक इसी वे में सेकंड पार्ट है 18p2। इसको क्या लिखते हैं 18 का फैक्टोरियल और अपॉन में 18 माइनस 2 इसका फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल बटे 18 माइनस 2 16 फैक्टोरियल। तो इसको क्या राइट करते हैं 18 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई में 16 का फैक्टोरियल और अपॉन में क्या है 16 का फैक्टोरियल। ठीक है, 16 से 16 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10306। ठीक है, थर्ड पार्ट 6p6। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये 6 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ठीक है, तो वी नाउ दैट जब हमारे पास NPN आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल के। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यू है 6p6 6 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। 6 फैक्टोरियल जो है वो 720 के इक्वल होता है। ठीक है, और यही हमने फाइंड आउट करना था। जो 6 फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल आ गया 720 के इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये फर्स्ट सम था। सेकंड सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूफ करना है अभी 10p3 इज इक्वल टू 9p3 प्लस 3 इंटू में 9p2। इसको प्रूफ करना है अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, राइट को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। 10p3 को सॉल्व करेंगे। ये होता है 10 फैक्टोरियल बाय में 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल और डिवाइडेड में 7 फैक्टोरियल। ये कैंसल आउट हो गया। 9 मल्टीप्लाई 8 72, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब हम निकालेंगे 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2। अब ये वैल्यू होती है 9 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड में 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, प्लस 3 इंटू 9 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड में 9 माइनस 2
7 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड में है 6 का फैक्टोरियल, प्लस 3 इंटू में 9 × 8 × में 7 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड में है 7 का फैक्टोरियल। कैंसल कैंसल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 7 56, 56 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 504, प्लस 9 × 8 72, 72 को 3 से मल्टीप्लाई की, ये आ गया 216। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास आ गई 17। फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से देखेंगे भी, वो भी हमारा 720 आया था, ये भी हमारा 720 आया है, तो इट मीन्स 10p3 इजिकल टू किसके आ गया 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2। ठीक है, यही बात हमने प्रूव करनी थी कि हमारी वैल्यू क्या आई है, जो हमने प्रूव कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड n इफ np6 इजिकल टू 3 इंटू np5। ठीक, n की वैल्यू को फाइंड करना है अभी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको खोलना पड़ेगा। ये क्या बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड में n-6 का फैक्टोरियल। ठीक है, इजिकल टू 3 इंटू में n फैक्टोरियल और डिवाइडेड में n-5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ऊपर जो n फैक्टोरियल ये तो कैंसिल हो रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू को कैंसिल करते हैं। नीचे क्या बनेगा 1 में n-6। ठीक है, अब देखो n-6 से कम करेंगे तो n-7, इसको तो हम नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पे आओ 3 इंटू में 1 में n-5, फिर इसमें से एक कम करो, 5 फैक्टोरियल में से कम करेंगे तो ये बच जाएगा n-6 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एक कम करके, जो अंदर वाली वैल्यू है वो एज इट इज रहती है। जैसे n-5 का फैक्टोरियल है तो n-5 फैक्टोरियल वैसे का वैसा रहेगा, इसमें से कम करेंगे तो उसके साथ फैक्टोरियल लग जाएगा। अब अगर मान के चलो n-6 को आगे लेकर जाना है तो ये बन जाएगा n-6 माइनस यानी n-7 फैक्टोरियल, फिर ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो n-6 फैक्टोरियल से n-6 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ बच गया 3 में n-5 और इस तरफ बच गया 1 इज इक्वल टू 3 में n-5। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको n को सोल्व कर देंगे। 3 इज इक्वल टू n-5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ से हमारे पास n कितना आ गया, प्लस का 5 इस तरफ आके माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो n हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, n की वैल्यू को फाइंड करना था हमने, जो हमने कर दिया है। हाँ, ये देखो भी मैंने सोल्व कर लिए हैं, आपको एक बार समझा देता हूँ ताकि आपका समय ख़राब ना हो। np2 इजिकल टू 20 है, तो n इसको क्या लिखते हैं n फैक्टोरियल बाई n-2 का फैक्टोरियल और इजिकल टू 20। इस n फैक्टोरियल को क्या राइट करते हैं, ये एज इट इज, फिर इसमें से कम करेंगे n-1। अब इसको आगे भी लेकर जाना है, फिर इसमें से कम करेंगे n-2। जहाँ पे इसको रोक दिया उसके साथ क्या लग जाएगा फैक्टोरियल, और नीचे जितना है n-2, इसलिए हमने n-2 तक इसको लिखा और इजिकल टू में है 20। अगर इसको नहीं रोकना यहाँ पे n-2 तक तो आगे ये n-3 के साथ फैक्टोरियल लग जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज एक एक कम करते जाओ और इसको आगे चलाते जाओ। n-2 से n-2 कैंसल, वैल्यू बचेगी n ब्रैकेट में n-1 इज इक्वल टू 20। मल्टीप्लिकेशन की n स्क्वायर माइनस में n माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनेंगे
n-5 और n+4 स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, अब हमारे पास एक तो n की वैल्यू आ गई 5 और एक n हमारे पास -4 आ गया। देखो भी n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, तो n पॉजिटिव लेना तो रिजेक्ट कर देंगे नेगेटिव वैल्यू को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है सम। चलिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ। 2 इंटू में np3 इजिकल टू n+1 p3, इसको 2 एज इट इज। np3 है, यहाँ np2 था, बिल्कुल सेम है, तो यहाँ आ जाएगा n का फैक्टोरियल और अपॉन में n-3 फैक्टोरियल। ये n+1 का फैक्टोरियल, n+1 - 3, तो ये n-2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब n फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, n ब्रैकेट में। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था, n ब्रैकेट में n-1, n-2, n-3 के साथ फैक्टोरियल लगा दिया। जहाँ पर रोकेंगे वहाँ फैक्टोरियल लगेगा। नीचे n-3 फैक्टोरियल है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। इजिकल टू में n+1 एज इट इज। फिर n, अगर n फैक्टोरियल तक लिखना है, नहीं लिखा, n के बाद में फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, n-4, n-5। जहाँ पे इसको रोक दिया उसके साथ फैक्टोरियल लग जाएगा। फैक्टोरियल लग गया, अपॉन में n-2 का फैक्टोरियल है, कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, इधर n ब्रैकेट में n-1, यहाँ भी n ब्रैकेट में n-1, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। वैल्यू बचेगी 2 ब्रैकेट में n-2 और इजिक्वल टू में n+1। ठीक है, अब n की वैल्यू निकाल दो मल्टीप्लाई करके। 2n - 4 इजिकल टू n+1। n इस तरफ माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 5, और n की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। ठीक है, ये बिल्कुल बस समझ आने चाहिए फैक्टोरियल नोटेशन कैसा होता है। नेक्स्ट 2 इंटू में np3, ये तो सेम आ गया ये, लेकिन ये 2n है भी साथ में, मल्टीप्लाई में नहीं है, कंप्लीट है। 2np3 है और 100 np2 तो हमने सोल्व कर ही लिया पीछे। n का फैक्टोरियल बटे n-2 का फैक्टोरियल, इसको 2n का फैक्टोरियल, 2n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको खोलो भी 2n एच डी, फिर इसमें से कम करेंगे 2n-1, फिर कम करेंगे 2n-2, फिर कम करेंगे 2n-3। इसमें से कम कर दिया 2n-1 - 2n-2, 2n-3, और नीचे वैल्यू कितनी है 2n-3। बिल्कुल एकदम सिंपल है, बिल्कुल सम। ये 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया। इज इक्वल टू में 100 एच टी। n फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, n फिर एक कम किया, फिर एक कम किया n-2, नीचे भी n-2 है। ये तो n-2 से n-2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब जो बची है वो लिख लो चीज़। 2n बच गया, 2n-1 बच गया, 2n-2 बच गया, 100 बच गया, n-1 बच गया। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, अंदर आएगा n-1, ये एज इट इज लिख दी। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई की 4, 2n-1, ये n और ये n-1 इसको यहाँ लिख दिया, इजिकल टू भी n, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और वैल्यू क्या बची 2n-1, 4 इस तरफ आके डिवाइड में चला जाएगा, 25 आ गया। 2n इजिकल टू 1 इस तरफ प्लस का, तो 2n इजिकल टू 26, n इजिकल टू 26/2, n की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना सम। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ। 16 इंटू np3, 16 इंटू np3 है अभी, बिल्कुल ये पहले भी हमने किया था। np3 को क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल बटे n-3 का फैक्टोरियल। 13 इंटू में n+1 का फैक्टोरियल और इसमें से n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको कम करके n-3 से n-3 कैंसल आउट कर दिया, और इजिकल टू में n+1, फिर एक कम करेंगे बचेगा n, फिर एक कम करेंगे n-1, फिर एक कम करेंगे n-2, पौन में n-2 का फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसल आउट हो गया। जो चीज़ बची है नीचे लिख ली। 16 इंटू n ब्रैकेट में n-1, n-2 इजिकल टू में 13, n+1, n ब्रैकेट में n-1। ठीक है, ये 16 ये कैंसिल हो गया अभी, n-1,
एन एन माइनस वन, 16 ब्रैकेट में एन माइनस टू, 13 ब्रैकेट में एन प्लस वन, ये वैल्यू बच गई। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई 16n माइनस 32 इक्वल टू में 13n और प्लस में है 13। इसको सोल्व कर लेना भी, सोल्व किया तो n को अलग कर लिया, ये माइनस का प्लस का हो गया 45, 3n इजिकल टू 45, n इजिकल टू 45/3 और n की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। ठीक है, ये था हमारा NP4 इजिकल टू 18 इंटू n माइनस वन P2, n का फैक्टोरियल बटे n माइनस 4 का फैक्टोरियल, 18 n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 माइनस 2 n माइनस 3 का, 4 तक कैंसिल हो जाएगा, n ब्रैकेट में n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 तक बचेगा, 3 तक कैंसिल, 18 ब्रैकेट में n माइनस 1 n माइनस 2, n माइनस 1 और n माइनस 2, n माइनस 1 और n माइनस 2 कैंसिल, ये वैल्यू बच गई n ब्रैकेट में n माइनस 3, मल्टीप्लाई कर दी n का स्क्वायर -3n माइनस 18 इजिकल टू 0। ठीक है, बिल्कुल एक जैसी समय लगभग, बस आपको फैक्टोरियल नोटेशन समझ आना चाहिए भाई। n माइनस 6 n प्लस 3 फैक्टर बन गया, n 6 आ गया, नेगेटिव n ले नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू हमने कितनी ले ली 6 ले ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका 7th पार्ट है, ये हमारे पास 7th पार्ट NP5 रेशो में दे रखा है अभी n माइनस 1 और P4 इजिक्वल टू 6:4, तो रेशो में वैल्यू दे रखी है अभी, तो रेशो के अंदर अगर वैल्यू दे रखी है तो उसको सोल्व कैसे करना है अभी। तो सबसे पहले देखो, इसको रेशो में लिख लिया इसके डिवाइड में और इजिक्वल टू है 6/1। ठीक है, 6/1 को लिख लिया और इसको सोल्व कर दिया, NP5 को लिखते हैं n फैक्टोरियल बाय n माइनस 5, नीचे आएगा n माइनस 1 और डिवाइडेड में आएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल, वो ऊपर चला जाएगा, n माइनस 1 नीचे, ये कैंसल आउट हो गया, n को लिखते हैं n ब्रैकेट में n माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे भी n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, इजिकल टू 6 है, तो n इजिकल टू क्या आ गया 6 आ गया, ये हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 3rd जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास 4th सम है, फाइंड r इफ 4 इंटू 6PR इज इक्वल टू 6PR प्लस 1। ठीक है, उसी वे में हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो 4 इंटू में 6PR को 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड में 6 माइनस R का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस में R और माइनस में 1, तो ये तो 5 माइनस R बन जाएगा और 5 माइनस R का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। अभी 6 फैक्टोरियल ऊपर है और 6 फैक्टोरियल कहाँ पे है, नीचे है, बस नीचे वाली वैल्यू को हम सोल्व कर लेंगे। देखो भी 4 इंटू में 6 फैक्टोरियल और अपॉन में, अब देखो भी इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस R, तो ये है हमारे पास 6 माइनस R। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये कम करेंगे, ये बन जाएगा 5 माइनस R का फैक्टोरियल, ये रोक दिया हमने इसको तो फैक्टोरियल लग गया, और इजिक्वल टू में है 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड में 5 माइनस में R का फैक्टोरियल। अब कैंसिल देखो क्या क्या वैल्यू हो रही है, 6 फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, 5 माइनस R से 5 माइनस R फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बच गया 4, इस क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू 6 माइनस R, तो R हमारा कितना आ गया 6 माइनस 4 और R की वैल्यू 2 आ चुकी है। क्लियर। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी थी R की वैल्यू, तो पहले हमने n निकालना था, n दिया होता था, अब हमें R दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट है 10PR इज इक्वल टू 2 इंटू 9PR। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा 10 का फैक्टोरियल और अपॉन में
10 माइनस आर का फैक्टोरियल और इजिकल टू 2 इंटू में 9 का फैक्टोरियल और अपॉन में 9 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको भी पहले तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल। अब 10 माइनस आर है, इसमें से एक कम करेंगे तो 9 माइनस आर बन जाएगा। तो 10 माइनस आर 9 माइनस आर का फैक्टोरियल बन जाएगा और इजिकल टू 2 इंटू में 9 का फैक्टोरियल और अपॉन में क्या है 9 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो भी, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 माइनस आर से 9 माइनस आर कैंसिल। तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी 10 अपॉन में 10 माइनस आर और इजिक्वल टू में ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इजिक्वल टू 20 माइनस में 2r, तो r की वैल्यू क्या आएगी 2r, 20 माइनस 10 इजिकल टू 10। ठीक है, तो r हमारा क्या आ गया 10/2, r की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 11PR इजिकल टू 12PR माइनस 1, 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस में r फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस में r और माइनस का करेंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो ये क्या बनेगी वैल्यू भी 13 बन जाएगी। तो 13 माइनस में r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको भी, ये तो 11 फैक्टोरियल है, ये एज इट इज 13 माइनस आर माइनस 1 12, 13 माइनस आर माइनस 1 11, तो ये 11 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज 12 माइनस में 11 फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा 13 माइनस आर। 13 माइनस आर में से फिर एक कम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, इसको तो हमने लिख दिया 13 माइनस आर, 12 माइनस आर और 11 माइनस आर तक जाना है हमने, 12 माइनस आर और यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस आर, लास्ट तक छोड़ दिया तो यहाँ क्या लग जाएगा फैक्टोरियल लग जाएगा। ठीक है, 11 माइनस आर से ये कैंसिल, 11 से ये कैंसिल, क्या वैल्यू बची है 13 माइनस आर, 12 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इधर, ये कैंसिल आउट हो गए, इजिकल टू क्या बचेगा 12, यही वैल्यू बचेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी r का स्क्वायर माइनस में 25r और प्लस में है 156, इनको मल्टीप्लाई कर दी, तीनों को सॉल्व कर दिया और इजिकल टू में है 12। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी r का स्क्वायर माइनस में 25r, ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, 156 में 12 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 144 और इजिकल टू क्या है 0। ठीक है, इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू देखो भी r, इसके फैक्टर बन गए r माइनस 16 और r माइनस 9 इजिकल टू 0। r की वैल्यू आ गई 16 और r की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब r की वैल्यू 16 तो ले नहीं सकते क्योंकि NCR r की जो वैल्यू n से बड़ी तो हो नहीं सकती। अब 11PR है, 11 से बड़ी तो वैल्यू हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे 16 है, तो NPR जो है वो डिफाइंड ओनली फॉर 1 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन n। तो n के या तो इक्वल आ सकती है या उससे छोटी होगी, और 1 और n के बीच में r की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 16 जो है वो बड़ा है इससे, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, r इज लेस देन इक्वल टू n, या तो n के इक्वल आए या उससे छोटा आए, इसलिए हम n की वैल्यू हमारे पास 11 या 12 है। ठीक है, इसलिए हमारे पास इससे बड़ा r नहीं आना चाहिए, तो r हम कितना ले लेंगे 9 ले लेंगे, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम उसको सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ये इसी का 4th पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है 5 × 4PR
इजिकल टू 6 इंटू 5PR-1, ठीक है। 5 इंटू इसको लिख दिया 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस आर और माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 + 1 6 माइनस आर का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। अब इसको भी देखो, 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज। 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल 6 माइनस आर 5 माइनस आर 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। एक एक कम करते जाएंगे, 6 माइनस 1 5, ठीक है। फिर एक कम करेंगे 4, तो 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो भी 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 4 माइनस आर फैक्टोरियल से 4 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसल, क्या वैल्यू बची 6 माइनस आर 5 माइनस आर और इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 6 बच गया, ठीक है। आर का स्क्वायर माइनस में 11R प्लस 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस का आर स्क्वायर, 6R और माइनस 5R 11R होगी और 6 5 जा 30 इजिकल टू 6। आर स्क्वायर माइनस में 11R, ये इस तरफ माइनस का होगा तो 24 बनेगा। इसके फैक्टर 8 3 जा 24 और 8 और 3 11, तो एक R माइनस 8 हो गया और एक R माइनस 3 हो गया, इजिकल टू 0 है। तो इससे R की जो वैल्यू है वो क्या आई है, R इजिकल टू हमारा क्या आ गया, R इजिकल टू यहाँ से 8 और R 3 इजिकल टू 3 आ गया। नेक्स्ट है 10PR इजिकल टू 720। इसको खोलो भी, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इजिकल टू 720, ठीक है। 720 को इसके डिवाइड में ले आए, 10 माइनस आर को इस तरफ ले आए, 10 फैक्टोरियल खोल दिया, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, 9 8 जा 72, 72 को 10 से मल्टीप्लाई की, आंसर आ गया 720, इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और वैल्यू क्या बचेगी 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, 7 इज इक्वल टू 10 माइनस आर, आर इस तरफ आके प्लस का हो गया, 10 माइनस में आर, तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। ये था थर्ड सम, ये फोर्थ सम था हमारा। आगे चलते हैं फिफ्थ सम की तरफ, और आर की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने। नेक्स्ट सम है हमारा फिफ्थ सम है, इफ़ 9P5 प्लस 5P4 9P4 इज इक्वल टू 10PR। हमने आर को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास 9P5 है, इसको हम क्या राइट करते हैं, 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। 5 इंटू में 9P4 को क्या राइट करते हैं, 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 4 फैक्टोरियल और इजिकल टू 10 फैक्टोरियल और डिवाइडेड में 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब नीचे देखो 9 फैक्टोरियल एज इट इज। अब 9 माइनस 5 कितने बच गए, 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू में 9 का फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल और इजिकल टू 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर? अब यहाँ से देखो ये जो हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, ये जो 5 फैक्टोरियल है, इस वैल्यू को हम क्या राइट कर सकते हैं, ये वैल्यू एज इट इज 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 5 इंटू में। अब नीचे जो 5 फैक्टोरियल है उसको हमने राइट कर दिया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और इज इक्वल टू में ये जो 10 फैक्टोरियल है उसको हमने राइट कर दिया 10 मल्टीप्लाई 9 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड में 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब 9 फैक्टोरियल ऊपर कॉमन है, भी देखो यहाँ भी 9 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 9 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 9 फैक्टोरियल है, तो ये
9 फैक्टोरियल हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या वैल्यू बच गई 1/4 फैक्टोरियल। ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल हमने पहले कैंसिल कर ही दिया था। यहाँ भी क्या वैल्यू बच गई 1/4 फैक्टोरियल और प्लस में 1/4 फैक्टोरियल, और ये 9 फैक्टोरियल जो है वो हमारा कैंसिल था। वो 10 माइनस आर का फैक्टोरियल बच गया अभी, ठीक है। अब 1/r फैक्टोरियल प्लस 1/r फोर फैक्टोरियल, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/4 फैक्टोरियल, और इज इक्वल टू में क्या है 10/10 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। ये 4 फैक्टोरियल जो है, 4 फैक्टोरियल को अगर हम खोलें तो क्या वैल्यू बनेगी, अगर इस वैल्यू को आप इससे कैंसिल करना चाहो तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ बच जाएगा हमारे पास 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है, जैसे 5 और मल्टीप्लाई में है 4 फैक्टोरियल। 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं अभी, 5 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये वैल्यू इसके साथ इसको कैंसिल कर दिया, 5 पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, और 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको इक्वल रख लेंगे, यहाँ से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा अभी, ठीक है। तो 10 माइनस आर इज इक्वल टू किसके आ गया 5 के। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये इस तरफ 10 माइनस में 5, ठीक है, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई भी, ठीक है। तो आर हमारे पास क्या आ गया 5, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, जो हमारे पास कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है, क्लियर। यहाँ देखो भी 10 माइनस आर इजिकल टू 5, तो आर हमारा कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, क्लियर आ गया, हो गया भी पॉइंट सभी को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है भी आपने। नेक्स्ट हमारे पास 6 सम है, फाइंड आर इफ 10p r प्लस 1 रेशो 11p r और इज इक्वल टू है 30:11। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। सबसे पहले तो इसको रेशो में राइट कर दिया, 10p r प्लस 1 और अपॉन में 11p r और इज इक्वल टू है 30/11। इसको हमने रेशो के अंदर लिख दिया पहले, जो हमें गिवन वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे भी। अब 10p r प्लस 1 इसको क्या राइट कर सकते हैं अभी, ऊपर वाली वैल्यू को 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस r माइनस 1, तो ये 10 माइनस r क्या बचेगा 9 माइनस r का फैक्टोरियल, क्लियर। अब नीचे देखो क्या बचेगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड में 11 माइनस r का फैक्टोरियल, जो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, और इज इक्वल टू में है 30/11, ठीक है। 10 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज आ गया अभी। 11 माइनस r फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं कि एक कम कम करके इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो 11 माइनस r के फैक्टोरियल में से अगर हम एक माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा 10 माइनस r, ये जो आगे है। लेकिन अभी हमने रुकना नहीं है, जब रुकेंगे तो फैक्टोरियल साथ में लगाएंगे, ठीक है। तो आगे चलेंगे, फिर 10 माइनस r और इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 9 माइनस r। हमें 9 माइनस r चाहिए जो नीचे है, और 9 माइनस r यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पर रुक के फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक है।
यहाँ फैक्टोरियल लग जाएगा। तो देखो 9 माइनस आर फैक्टोरियल से 9 माइनस आर ये फैक्टोरियल जो कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या वैल्यू बची है? 11 माइनस आर 10 माइनस आर और इजिकल टू 30/11, ये वैल्यू बच गई हुई। ठीक है, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आर का स्क्वायर माइनस में 21 आर प्लस में 110 और माइनस का 30 बनेगा। ये प्लस का इस तरफ आके और इजिकल टू 0। ठीक है, आर का स्क्वायर और माइनस में 21 आर 110 में से 30 को माइनस किया तो ये बन गया 80। अब इसके हम बनाएंगे फैक्टर। फैक्टर बनेंगे भी आर माइनस 16 और आर माइनस 5 और इजिकल टू 0, जिससे आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई? एक तो 5 आ गई और एक 16 आ गई। ठीक है, अब क्या हम आर की वैल्यू को 16 ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? क्या किसी वैल्यू को हमने ऐसे लिखा है? ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो एन पी आर होता है, इस आर की वैल्यू या इस एन के इक्वल होती है या इससे छोटी होती है, स्मॉल होती है। लेकिन यहाँ पे अगर बड़ी वैल्यू आ गई तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर इज लेस देन इक्वल टू एन वेयर रिजेक्ट आर इज इक्वल टू 16, तो आर इज इक्वल टू 16 को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? आर की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। ठीक है, तो 11p5 को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7th सम है 56pr+1 रेशो 54pr+3 इजिकल टू 30,800:1। ये तो पहले भी इसको रेशो में लिख लिया जो गिवन वैल्यू है। ठीक है, रेशो में लिखने के बाद अब इसको करना है सोल्व। 56 का फैक्टोरियल अपॉन में 50 माइनस में आर और माइनस में 6 इसका फैक्टोरियल। 56 माइनस 6 50 माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये जो नीचे वैल्यू है 54 ये नीचे चली जाएगी। 54 माइनस आर और माइनस का 3 51 माइनस आर का फैक्टोरियल जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में 30,800। खोलो भी इसको। 56 के फैक्टोरियल को क्या राइट कर सकते हैं? 56 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 54 का फैक्टोरियल। 51 माइनस आर 50 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन में 50 माइनस आर एज इट इज, 54 का फैक्टोरियल एज इट इज। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गई भी, 54 से 54 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 3080 और मल्टीप्लाई में है 51 माइनस आर इज इक्वल टू में इसको हमने मल्टीप्लाई में करके लिख दिया। ठीक है, 380 से 380 ये कैंसिल आउट हो गया। 51 माइनस आर इज इक्वल टू 10 और आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 41 आ गई। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, हाँ भी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाओ, लाइक कमेंट शेयर भी करते जाओ साथ की साथ। ठीक है, धमाकेदार ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए, तो ठीक है लागे चलते हैं, पूरा कंप्लीट करवाएंगे आपको मैथ, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट 8 सम है, लास्ट सम है भी इस एक्सरसाइज का। देखो भी ऐसा है, जो सम जैसे आपका टाइम बचाने के लिए मैं 1 2 3 सम आपको समझा देता हूँ, उसके बाद जो सम बिल्कुल एक जैसे होते हैं मैं पहले उसको सोल्व करके उसकी पीडीएफ बना के आपको दे देता हूँ, ताकि आपको समझाना भी आसान हो जाए, ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। ठीक है, अब 8 सम है 2n-1 pn रेशो में दिया है, तो पहले रेशो में लिखो भी, रेशो लिख लिया रेशो में 2n-1 में n माइनस करो 2n-1 माइनस n का फैक्टोरियल ये ऊपर चला जाएगा भी, 2n+1 का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा
और 2n+1 माइनस n+1 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, रेशो के अंदर है भी। ठीक है, ये भी कौन कौन सी वैल्यू बच गई है अभी देखो। 2n-1 का फैक्टोरियल, 2n में से n+2 बचेगा अभी ऊपर, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो n+2 बचेगा। नीचे 2n में से n बचेगा, -1 का फैक्टोरियल, 2n+1 का फैक्टोरियल इजिकल टू 22/7। हाँ भी, साथ की साथ देखते रहो भी, लास्ट तक जरूर देखा करो वीडियो को, तभी समझ आएगी। 2n-1 के फैक्टोरियल को, n+2 के फैक्टोरियल को क्या राइट करते हैं अभी, n+2 n+1 n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। n+2 में से एक माइनस किया तो n+1 आ गया, फिर एक माइनस किया तो n आ गया, फिर एक माइनस किया n-1 आ गया। जब रोकेंगे तो साथ में लग जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे है n-1 का फैक्टोरियल और 2n+1 के फैक्टोरियल को हमने खोल दिया भाई। 2n+1 2n 2n-1 घटाते जाओ और साथ में फैक्टोरियल लगाते जाओ। जहाँ पे आके रुक गए वहाँ पे फैक्टोरियल बन जाएगा इजिकल टू 22/7। अभी जो चीज़ कैंसिल हो रही है उड़ाते जाओ। ये उड़ गया भाई, 2n-1 से ये उड़ा दिया, n से ये उड़ा दिया, 7 को n+2 n+1 से मल्टीप्लाई कर दी, 22 को 2n+1 से मल्टीप्लाई कर दी, 7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ये वैल्यू आ गई इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर, और 44 को 2n+1 से मल्टीप्लाई कर दी, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 44 को अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 7n² + 21n इस तरफ ले आए भी, 88 माइनस +44 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा इजिकल टू 0, 7n² - 67n - 30 इजिकल टू 0, और n-10 और 7n+3 ये हमारे फैक्टर बन गए भी। n की वैल्यू हमारे पास एक तो आ गई 10 और एक आ गई -3/7। n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है भाई। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पे आप बताएं, आपका वो डाउट ज़रूर क्लियर होगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया अभी, टेलीग्राम जब फटाफट से ज्वाइन कर लो, PDF इनकी मिल जाएगी वहाँ पे आपको, ताकि आपको वीडियो देख के उसको कर सको आप। साथ की साथ तैयारी करो, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये सम आने वाले हैं आगे, जितने भी कंपटीशन JEE मेन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट सम है। जिसने JEE मेन या ट्रिपल वगैरह की तैयारी करनी है ना, NDA वगैरह की, तो उसके लिए भी बहुत काम आने वाले हैं सम। तो भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में इससे अच्छी और शानदार ट्रिक लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।